सभी भक्तों को जय माता की। पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में जो माँ के लाडले हैं, माई के भक्त हैं, उन सभी को आने वाली नवरात्रि की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। महारानी ऐसे ही उन पर कृपा बरसाए रखें, उनका जीवन मंगलमय हो। मैं सभी कुलदेवी के भक्त हैं उन सभी को कहना चाहूँगा कि आने वाली घट स्थापना जो कि 19 मार्च 2026 को होने वाली है, और वो ठीक 8:15 बजे घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है। और विशेषतः अब की बार 3 योग जो कि दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जिसमें स्वार्थ सिद्धि योग विशेष हैं। और इस घट स्थापना के दौरान जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी भक्तगण हैं, अगर इस दिन माई की विशेष अनुष्ठान, विशेष पूजा अर्चना करेंगे तो निश्चित रूप से उनको विशेष फलदायी प्राप्त होने वाला है, और निवेश के अंदर भी विशेष उनको फायदा मिलेगा। और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ नवरात्रि के दौरान जो 8 से 10 लाख यात्री आते हैं, तो अब की बार भीड़ बढ़ने की ज़्यादा संभावना है, और अंतिम 3 दिनों में तकरीबन 5 से 7 लाख यात्री बढ़ सकते हैं। तो 15 से 18 लाख यात्री आने की इस नवरात्रि में संभावनाएं जताई जा रही है। उनको देखते हुए मंदिर ट्रस्ट द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गई है, जिसमें छाया की व्यवस्था की गई है। गर्मी की ऋतु को देखते हुए पेयजल की व्यवस्था है, नींबू पानी की व्यवस्था है, शिकंजी की व्यवस्था है। तमाम भक्तों के लिए मेडिकल पॉइंट्स की व्यवस्था है, अगर किसी विशेष ज़रूरत पड़ जाए तो विशेष मेडिकल की व्यवस्था है। डॉक्टर्स है, डॉक्टर टीम लगी हुई है, कंपाउंडर है, सभी मेडिकल पॉइंट जगह जगह सुनिश्चित किए गए हैं। साथ ही दिव्यांगजन हैं, बुजुर्ग हैं, ऐसे असहाय लोगों के लिए माताजी दर्शन के लिए मंदिर ट्रस्ट द्वारा ई रिक्शा की व्यवस्था की गई है। साथ ही व्हील चेयर्स की व्यवस्था है, और हमारे वॉलंटियर्स उनके लिए तमाम व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, ताकि आने वाले दूर दराज से जो श्रद्धालु हैं उनको माताजी के शुभ दर्शन प्राप्त हो सके। एक चीज़ मैं एक बताना चाहूँगा कि मंदिर ट्रस्ट अपने स्तर पे अब की बार एक नवाचार, विशेष नवाचार किया गया है। पहले हमेशा 2 लाइन से ही माताजी के दर्शन प्राप्त होते थे, लेकिन उनको बढ़ा करके 7 लाइन किया गया है, ताकि यात्रियों को भीड़ में ज़्यादा खड़ा नहीं रहना पड़े, माताजी उनको सुलभ दर्शन प्राप्त हो सके। और एक विशेष व्यवस्था की गई जो गठजोड़े की जात जो यहाँ लगाने आते हैं उसके लिए, और मुंडन बच्चे के जड़ूला है उसके लिए, जो माताजी की बैठ करके विशेष पूजा अर्चना होती है उसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। उसकी एक अलग से लाइन डाली गई है। दिव्यांगजन के लिए अलग से लाइन डाली गई है, ताकि उनको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। मंदिर ट्रस्ट पूरे मंदिर परिसर के साथ ही पूरे मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था की गई है, लाइट्स की व्यवस्था की है, जनरेटर की व्यवस्था है, वॉलंटियर्स बढ़ा दिए गए हैं, निजी सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था है, जो कि बढ़ा करके तकरीबन 150 निजी सुरक्षा गार्ड मंदिर में लगाए गए हैं। क्योंकि आने वाले श्रद्धालु को माता जी के सुलभ दर्शन के साथ ही जो रस्में हैं, उनकी जो रिवाजें हैं, जो कि माता जी जात देना है, जड़ला उतारना है, सौमणी करना है, भोग प्रसाद करना है, उन सभी रस्मों के अंदर किसी भी प्रकार की परेशानी यात्री को नहीं करना पड़े, ये तमाम व्यवस्थाएं मंदिर ट्रस्ट देख रहा है। आज अंतिम चरणों में ये लगे हुए हैं, अंतिम चरण की तैयारियां चल रही है, और कल से माता जी घट स्थापना होने के साथ ही यात्रियों की आवक बढ़ने लग गई है। यात्री जो आ रहे हैं माता जी को दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, और एक सुखद मैसेज लेकर के जा रहे हैं। साथ ही जो निशान यात्राएं माई के यहाँ आने वाली है, निशान यात्राएं चलेगी, निशान आएंगे, उन सभी को भी अब की बार जो माता जी की मेन सीढ़ी है उनके पास ही इकट्ठे कर ली जाएंगे, हमारे वॉलंटियर्स लगे रहेंगे, और उनको ससम्मान वहाँ रखे जाएंगे। और मेले के समापन के बाद वो निशान माता जी के श्री चरणों में लगा करके वो शिखर पर लगा दी जाएंगे। ऐसी ये तमाम व्यवस्थाएं पूरे मंदिर ट्रस्ट जो प्रबंधक मंडल है वो उस व्यवस्थाओं में लगा हुआ है। और अब की बार जो यात्री हैं उनको एक अच्छा संदेश जाए, पूरे भारतवर्ष में अच्छा एक संदेश जाए कि माता जी का चित्र जो सतरंगी मेला है उसमें जाने से एक सुखद अनुभव लेकर के वो जाए। ऐसा मैसेज, ऐसी व्यवस्थाएं मंदिर से अपने स्तर पर देख रहा है। गर्मी के सीजन है, उसके दौरान माता जी के आने वाले भक्त हैं उन सभी को भी माकूल व्यवस्था देने के लिए अब की बार फव्वारों की स्प्रिंकलर जो फव्वारे आते हैं उनकी भी व्यवस्थाएं लाइनों में की गई है। साथ ही कूलर की व्यवस्था की गई ताकि कूलिंग कंटिन्यू बनी रहे, और जगह जगह पंखे की व्यवस्था की गई है, एसियां जगह जगह चिन्हित की गई है। तो ये तमाम आने वाली व्यवस्थाएं हैं वो अंतिम चरणों में हैं, और कल से ये सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त करते हुए कल से नवरात्रि का मेला, यहाँ पावन मेला लगने वाला है। इसलिए सभी को फिर से एक बार
बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगलवार आशीर्वाद। मैं भवानी सिंह पुजारी आप सबको इस चैनल के माध्यम से माता जी की फिर से एक बार नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माई का मंगल आशीर्वाद आप पर बना रहे।